क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा गुनाह है, कोई ऐसी आदत है, जिससे आपको लगता है कि मैं इससे कैसे छूट पाऊँगा या इस आदत के रहते मैं कैसे परमेश्वर में सही से जीवन बिता पाऊँगा? हालेलुया! खुदा के प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपसे नहीं सँभल रही है या जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेरा विश्वास है आज का जो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति से आपकी पहचान एक बार फिर से कराना चाह रहा हूँ, मेरा विश्वास है इसको सुनने के बाद आपकी जो कमज़ोरी है, आपकी जो आदत है, जो बुरी है, मेरा विश्वास है परमेश्वर उसको आपकी ताकत बना देगा। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं। आज मेरा बोलना और आपका सुनना हमारे लिए यीशु मसीह के नाम में आशीष का कारण ठहरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसको आप पहले से जानते हैं, पर मेरा विश्वास है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ अब्राहम के विषय में। अब्राहम को जब उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने दर्शन दे करके, अपनी आवाज़ दे करके बोला कि मेरे 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 पीछे आकर के, और परमेश्वर ने उसके सामने जो भी बातें रखना था रखा। तो जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, तो उसका उसमें एक इंसिडेंट था। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वो झूठ बोलता था। अपनी पत्नी को, अपनी बहन बताने के लिए अपनी पत्नी को उसने बोला। अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई राजा, क्योंकि जो सारा थी वो सुंदर थी, तो अब्राम ने बोला कि अगर तू मेरे को अपना पति बताएगी तो मेरे को मार देंगे और तेरे को अपनी पत्नी करके रख लेंगे। तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को सिखाया कि हम जहाँ कहीं जाते हैं तो बोलना कि तू मेरी बहन है। हालेलुया! अगर हम इस बात को पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 10 पद से लेकर के 20 पद तक के जब हम पढ़ते हैं तो ये बात लिखी हुई है। मैं आपके लिए सिर्फ जेनेसिस चैप्टर 12 का 13 और 19 पद को पढ़ता हूँ। तो 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। 19 पद में लिखा है, तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से चला जा। तो 13 पद में अब्राहम ने उसको, अब्राम, अभी तो अब्राहम नहीं बना था, तो अब्राम ने सारै को, अपनी पत्नी को बोला कि मेरी बहन हूँ करके बोलना, तो तेरे कारण मेरा कल्याण होगा, मैं बचा रहूँगा। हालेलुया! लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो एक जगह जा कर के इस झूठ बोलने के कारण से किसी राजा ने उसको अपनी पत्नी बनाने का ठान लिया था। तो यहाँ पर अब्राहम ने क्या बोला? झूठ बोला। झूठ बोला, नहीं बोला। तो झूठ क्यों बोला? कहीं न कहीं उसको डर था। उसको कहीं न कहीं परमेश्वर पर वैसा विश्वास नहीं था। उसको परमेश्वर पे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मेरे को बचाएगा कि नहीं? जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ मेरे को सँभाल पाएगा कि नहीं? मेरे को बचा पाएगा कि नहीं? इस प्रकार से अविश्वास था। उसको डर था। उसने झूठ बोला, दैट मीन्स उसको डर था। डर विश्वास नहीं है करके डर है। अगर उसको विश्वास होता कि परमेश्वर मेरे को छुड़ाएगा तो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया! तो डर के कारण, अविश्वास के कारण अब्राम ने क्या बोला? झूठ बोला। हालेलुया! तो अब्राहम ने अपनी पत्नी को क्या बता दिया? बहन बता दिया। तो खुदा के प्रिय, मैं आपको सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ कि अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चला तो एकदम धर्मी, एकदम अव्वल चीज़ें नहीं थी उसकी। इवन किसी को भी परमेश्वर ने जब बुलाया है तो परिपूर्ण नहीं था वो। कोई भी व्यक्ति नहीं था, हम भी नहीं थे। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ, घटिया आदतें, स्वभाव सबका अलग-अलग है। कोई बीमारी में आया है, कोई डिप्रेशन में आया है, कोई बुरी आदतों को लेकर के आया, नशे को लेकर के आया। तो वैसे ही जब अब्राम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आया, तो अब्राम में और आदतें रही होगी, लेकिन उसमें से एक आदत ये थी कि वो झूठ बोलता था, वो डरता था, उसको अविश्वास था। तो वही परमेश्वर ने उसकी ताकत बना दिया था। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आपकी कमी क्या है, आप में कौन-सी ऐसी आदत है जो बुरी है, या जो भी चीज़ें, आज आप उनको नोट डाउन कीजिए और उनको परमेश्वर के सामने आज का वचन सुनने के बाद रखिएगा और डेली परमेश्वर के सम्मुख इन वचनों को लेकर के प्रार्थना कीजिएगा। मेरा विश्वास है कि जल्दी आपको उन आदतों में, उन बातों में, उन विषयों में जय नज़र आएगी यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। तो मैंने आपको बता दिया कि अब्राहम झूठ बोलता था, वो डरता था, उसको अविश्वास था जब वो परमेश्वर के साथ चला। लेकिन जो डर था, उसका जो अविश्वास था, वही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जो अब्राहम की कमजोरी थी, वही उसकी ताकत, इवन उसका आधार उसके जीवन का, उसके मसीही जीवन का, उसके परमेश्वर के पीछे चलने का आधार बन गया। और हमारे जीवन का भी आधार वही चीज़ बनी जो अब्राहम का सबसे देखा जाने वाला डर था या उसका अविश्वास था। तो इसको हम पढ़ते हैं रोमियो 4 अध्याय उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। तो देखिए परमेश्वर पर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। तो जब वो चला था तो उसको अविश्वास था, डर था। लेकिन जो डर था क्या वो ऐसे ही निकल गया होगा? अब हर चीज़ें बाइबल में इतने डिटेल में नहीं लिखी गई है, तो जब हम इसको मनन करते हैं तब हमको पता चलेगा कहीं न कहीं अब्राहम ने जो डरता था घुटने टेक करके बोला होगा, प्रभु मेरे को डर लगता है। जब मैं जाता हूँ किसी राजा के पास अपनी पत्नी को, अपनी बहन बोलने के लिए, मैं मजबूर हूँ झूठ बोलने के लिए। तो परमेश्वर ने उसके डर को निकाला, उसके अविश्वास को निकाला और जो उसके अंदर था उसको परमेश्वर ने विश्वास में बदल दिया। उसकी कमजोरी को उसका ताकत बना दिया। हालेलुया! तो देखिए जैसे परमेश्वर ने एक अब्राहम के विश्वास को, उसके डर को निकाल करके पलट दिया, दैट मीन्स अविश्वास को विश्वास बना दिया और वही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को, उसकी आदत को, उसके डर को बदल दिया और उसकी ताकत बना दिया। आमीन। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जैसे भी हो हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो आज मैं आपको इस वचन के द्वारा सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी परेशानी आपके सामने है, चाहे वो कोई भी हो, उसको परमेश्वर के सामने रखिए और बोलिए, प्रभु जब अब्राहम को तूने बुलाया वो झूठ बोलता था, अपनी पत्नी को बहन करके बताता था। तो आज आपके जीवन में भी कुछ हो सकता है, जब आप चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो उसके सम्मुख रखिए और इन वचनों से बोलिए कि प्रभु जैसे तूने अब्राहम के अविश्वास को उसका विश्वास करके उसकी धार्मिकता बना दिया, वैसे ही आपकी कमजोरी का नाम लेकर के बोलिए कि प्रभु जैसे तूने अब्राहम के जीवन में काम किया, वैसे ही तू मेरे जीवन में काम कर। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। जैसे अब्राहम के जीवन में तूने काम किया प्रभु, उसके अविश्वास को, उसके डर को तूने विश्वास करके उसके लिए धार्मिकता बना दिया प्रभु। आज वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में जो कमजोरी है, उनके शरीर में, उनके फाइनेंस में, उनके घर में, उनके चर्च में, जो भी उनकी कमजोरी है प्रभु, आज उनको पलट दे यीशु मसीह के नाम में। जैसे अब्राहम का विश्वास, उसका डर, उसकी ताकत, उसका विश्वास में बदल गया यीशु मसीह के नाम में प्रभु, वैसे ही आज तेरे बच्चों, तेरे दासों का जीवन अब्राहम के साथ बदल जाए और एक विश्वास के योद्धा प्रभु जिस भी क्षेत्र में कमजोर है, यीशु मसीह के नाम में उठ खड़े हो। पिता मैं विश्वास करता हूँ आपने ऐसा कर दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ दुआ सुनने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।